Jiten Singh, subject economics, and today's date is 22 May 2020. Class 12th, and the topic is banking, commercial banks, and the central bank of the country. So, right now we are going to discuss some topics, that is एजेंसी फंक्शन हमने बात की थी, एजेंट की तरह वर्क करती है बैंक, और ट्रांसफर ऑफ फंड्स, यहाँ पर फंड का ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज ए टू बी। और यहाँ पे जो बात की जाए आप पैसे को अलीगढ़ भी भेज सकते हैं, अलीगढ़ से चेन्नई भी भेज सकते हैं, ये बात हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी। नेक्स्ट कलेक्शन एंड द पेमेंट की बात करें ऑफ द वेरियस आइटम्स, तो कलेक्शन एंड पेमेंट, तो आप एक कस्टमर है, कस्टमर और एक सेलर, कस्टमर ने बैंक परचेज किया और पेमेंट किया ऑनलाइन, तो ऑनलाइन क्या बैंक पे विश्वास किया आपने, ऑनलाइन पेमेंट करा बैंक ने जो पेमेंट किया वो सेलर को किया। इफ तो यहाँ पर ये भी नहीं है कि सेलर लेके भाग जाए, अगर आपको रिटर्न करते हो तो उसके बदले भी आपको पैसा इसी फॉर्म में आता है। तो बैंक इज द मीडिएटर, आपको फेथ है इस पे, आपने सेलर का भी देखा भी नहीं होता है, एंड यू हैव परचेज द प्रोडक्ट। तो कह सकते हैं कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ द वेरियस, तो कलेक्शन, यहाँ पेमेंट की बात करें, पेमेंट यहाँ पर आप कह सकते हैं और कलेक्शन इनका सेलर्स का, ठीक है। और कई बार यहाँ पर कलेक्शन बन जाता है क्योंकि जब आप रिटर्न करते हो प्रोडक्ट एंड पेमेंट, तो दीज आर द फंक्शंस। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, परचेज एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटीज। देखिए जो हमारे यहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन हैं या फिर जो शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, उन लोगों के अकाउंट बैंक के अंदर होते हैं। और परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी यानी कि शेयर्स का परचेज एंड सेल भी, सेल परचेज कौन करती है? बैंक। इट इज आल्सो, इट विल बी नोन एज द वर्किंग एज एन एजेंट। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो फॉरेन करेंसी की यहाँ बात की जा रही है। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि आप रुपए दोगे और उसके बाद डॉलर एक्सचेंज करते हो, तो ये जो काम है एक्सचेंज ऑफ द करेंसीज वो करती है बैंक। नेक्स्ट बात करें इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। बैंक आपकी इनकम टैक्स कंसल्टेंसी भी होती है। इनकम टैक्स की एक लिमिट स्लैब जब आप क्रॉस कर जाते हो तो इनकम टैक्स आपको खबर देता है, इन्फॉर्म करता है कि यू हैव टू पे योर इनकम टैक्स। तो एक ईयरली जो अकाउंट के अंदर पैसा कलेक्ट होता रहता है और एक लिमिट को अगर क्रॉस कर जाता है तो वो आपको बताता है यू हैव टू पे योर इनकम टैक्स, इट इज योर इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, अगर मैं बात कहूं कि हम किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते पैसे के मामले में, हम कभी भी अपना फंड, अपना पैसा किसी भी अननोन पर्सन को नहीं देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अननोन पर्सन क्या करेगा, वो पैसे को मार भी सकता है। जैसे कि कह सकते हैं बैंक हमारा ट्रस्टी के रूप में काम करता है, और एग्जीक्यूटर यानी कि ट्रस्टी कि आप उसके पैसे को सुरक्षित रखते हैं, यानी कि बैंक क्या करती है, किसी का भी पैसा सेफ रखती है और कई सालों तक वो सेफ रहता है, कैसे भी आप उसको निकाल सकते हो, विद इंटरेस्ट इट विल पे यू। एग्जीक्यूटर की बात करें तो यानी कि जैसे सपोज दैट कि जिसका पेमेंट है, सपोज वो एम्प्लॉय अगर एक्सपायर हो जाता है या फिर एम्प्लॉय या व्हाटएवर द पर्सन हु हैज बीन एक्सपायर्ड, एंड इन जब वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो एक नॉमिनेटर होता है उनका, उसको एग्जीक्यूटर कहते हैं। यानी कि कोई अगर व्यक्ति खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसके घर वालों को, परिवारजनों को ये पैसा मिल जाता है एग्जीक्यूटर अकाउंट। लेकिन वहीं अगर आप किसी साहूकार या फिर किसी व्यक्ति को अगर दे दें तो वहां पर यह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज योर एजेंसी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन। लॉकर फैसिलिटी,
ये आपको लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। लॉकर फैसिलिटी में आप गोल्ड ज्वेलरी एंड सो मेनी थिंग्स यू कैन पुट इन दैट एंड इट विल बी सेफ। नेक्स्ट ट्रेवलर्स चेक प्रोवाइड कराता है। ट्रेवलर्स चेक आप ट्रेवलिंग के लिए सपोज दैट यू आर गोइंग समवेयर एंड यू कैन पुट दैट ट्रेवलर चेक विद योरसेल्फ एंड यू कैन एनकैश इट anywhere because the branches of the banks is anywhere and it is centralized. You can take and you can get the payment from anywhere, or either you can give this traveler's tax to the people. Next, letter of the credit. लेटर ऑफ द क्रेडिट और लेटर ऑफ रेफरेंस लास्ट टॉपिक में मैंने उसको छोड़ा था, दोनों एक ही बात है। यानी कि बैंक्स क्या करती है, कोई पार्टनर अगर बन रहा है आपकी फर्म में और फर्म के अंदर जो पार्टनर बन रहा है उसका पेमेंट क्राइटेरिया, पेमेंट मोड देखेंगे कि उसका पेमेंट किस तरीके का। सपोज दैट किसी व्यक्ति ने आपसे लोन लिया और उसने उस पेमेंट को टाइमली पे आउट नहीं किया, तो क्या होता है, वो रिलायबल पर्सन नहीं होता है। तो बैंक यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट कहती है और लेटर ऑफ रेफरेंस देती है फर्म्स को कि ये पार्टनर आपकी फर्म के लायक है, रिलायबल है, इसका पेमेंट बहुत अच्छा है, लोन पेमेंट बहुत अच्छा है, यू कैन मेक हिम अ पार्टनर। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, ये फंक्शन इसका ये है अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज, यानी कि यहाँ पे ये एक अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज की बात करें तो लिखित में ये अपनी सिक्योरिटीज को आपकी सिक्योरिटीज को सेव रखता है। सपोज आपकी बिल्स हैं एंड सो मेनी थिंग्स यू कैन पुट देयर। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी करता है। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आपके बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि ईयरली मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ओके, सो दिस वाज द वीडियो ऑफ द जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। नाउ नेक्स्ट, मनी क्रिएशन एंड द क्रेडिट क्रिएशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात की जा रही है बैंक्स हैं और कस्टमर्स हैं। बैंक्स कस्टमर्स को पैसे देती हैं। मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कैसे वो मनी क्रिएट करती हैं बैंक्स। तो यहाँ पर मनी क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो ये है, बैंक्स यहाँ पर इनको कुछ मनी प्रोवाइड करती हैं और उसके बदले वो उनको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर लेती हैं। तो प्राइमरी डिपॉजिट्स यहाँ पर जमा किए जाते हैं। याद रखिए, जब आप स्टडी करते हो तो ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा ऑल द पेमेंट वुड बी विद चेक और बैंक्स आर द 1 यूनिट। किसी भी बैंक में सपोज दैट किसी एक पर्सन ने यहां से लोन लिया, सबसे पहले प्राइमरी डिपॉजिट की हम बात करें, यहाँ पर पूरी जितनी पब्लिक है वो यहाँ पैसे जमा करती है और एक CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट करती है। ये आजकल 3% चल रहा है और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वहां पर कुछ कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, तो ये कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पर चेक्स की बात करें तो चेक के थ्रू फिर ये लोन प्रोवाइड करते हैं और फिर वो चेक जाता है पेमेंट के लिए, यानी कि सेलर के पास।
सेलर क्या करता है, सेलर उसको रीपे करता है। लाइकवाइज इस तरीके से मनी इसका क्रिएट होता रहता है। सो थैंक यू क्लास, इट वाज योर मनी क्रिएशन एंड आई विल मेक इट मोर क्लियर।